जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री अन्ना जी। सभी बहन भाइयों को, सभी वैष्णव जनों को, आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे प्रभु कृपा से। मेरे मन में कई दिन से जिज्ञासा थी कि मैं इस विषय में बात करूं। जो यूट्यूबर हैं, हमारे ब्रज के हैं, कुछ बाहर के भी हैं, वो प्रभु के लिए इस प्रसादी शब्द को जो बोलते हैं ना कि बाबा प्रसादी बना रहे हो, अरे भैया तो प्रसादी पहले बन जाएगा तो प्रभु क्या प्रसादी आरोहेंगे। कृपया शब्दों का ध्यान दें और प्रभु के लिए ऐसा अशब्द ना बोला करें। मेरी सबसे हाथ जोड़ के सबसे मेरी विनती है, अपने आदरणीय पूजनीय साधु संतों से, यूट्यूबरों से, और जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया कम से कम आप लोग इतना तो थोड़ा सोचो। चलो, जो अज्ञानी हैं, जो अभी प्रभु के लिए जो निकले नहीं हैं, जिन्होंने अभी अपना संसार में ही अपना जी रहे हैं, उनको तो चलो ज्ञान नहीं है। हम लोगों को भी किसी दिन ज्ञान नहीं था, पर इतने भी अज्ञानी नहीं थे। एक माँ के संस्कार ऐसे थे कि जो हमें इस चीज़ का ज्ञान था कि ठाकुर जी के लिए प्रसादी का शब्द नहीं बोलते हैं। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि शब्दों का ध्यान दें, प्रभु के लिए सब प्रसादी शब्द को ना बोले। प्रसादी वो प्रभु को लगने के बाद बनता है, ना कि वो पहले। मतलब अगर आप पहले से प्रसादी बोलोगे तो वो प्रसादी हो गया, ठाकुर जी कहाँ से आरोगेंगे उसको बताओ। तो शब्दों का ध्यान दें। ये हो गया मेरा पहला सवाल। दूसरा मेरा प्रश्न है, अगर महिलाओं को संन्यास हो जाए तो क्या महिलाओं को घर छोड़ना चाहिए? संन्यास कोई चादर नहीं है कि जिसको ओढ़ लें। संन्यास एक हृदय परिवर्तन की गति होता है। उसको एक ऊर्जा शक्ति कह सकते हैं। एक ऊर्जा शक्ति होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। वो शब्द नहीं है कि उस आनंद की जो गति होती है उसको हम शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते कि हम क्या महसूस करते हैं। क्योंकि जब हम संसार में जीते हैं, ये जो मन है हमारा, ये हमारा संसार में जब संसार की तरफ जब दौड़ता है, संसार से बंधा रहता है, तो हम अधीन रहते हैं इसके। सबसे बड़ी विजय है इंसान की मन पे विजय पाना। सबसे बड़ी विजय है उसकी मन पे विजय पाना। वो सबसे बड़ा धनी है। जब उसका मन उसके वश में हो जाए तो हम जैसा इसको चाहेंगे वैसा ही इसको नचाएंगे। वो एक अलग चीज़ है कि कुछ लोग हमारे बारे में टिप्पणियाँ करते हैं, कुछ कहते हैं। हमें इन चीज़ों का, हमें जब हम प्रभु के हो जाते हैं ना, तो इन चीज़ों का हमें कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। कोई कह रहा है तो भला, नहीं कह रहा है तो भला, कोई कहे उसका भी भला, कोई नहीं कहे उसका भी भला। तो क्योंकि जो मन जो साधु बन जाता है ना, मन सन्यासी बन जाता है, तो हम किसी के अहित के बारे में सोच ही ना सकें। अपनी तो खैर विचारधारा पहले से ही किसी के प्रति ऐसी नहीं रही है कि हम किसी के बारे में गलत सोचें कि उसका ऐसा हो या वैसा हो। सब प्रारब्ध अनुसार होता है कि कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो हो सकता है कि हम उसके संग कुछ ना कुछ करके आए होंगे। ये ऐसा सोच के हमें अपने मन में कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, अगर संन्यास हो जाए तो क्या घर छोड़ देना चाहिए? संन्यास एक अभी मैंने बताई कि एक हृदय परिवर्तन की एक
उसको हम हृदय परिवर्तन जब होता है तो उसमें हम एक अच्छा फ़ील करते हैं, एक आनंद की अनुभूति करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हम आज बहुत बड़े धनी हैं, कि जो हमें फिर अपने सामने कोई धनी नहीं लगता है, क्योंकि मन के धनी हैं आज हम, मन हमारे वश में है। तो वो एक वैराग होता है, अतिशय वैराग, जो जब इंसान की घर छोड़ने की स्थिति आती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अवश्य ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन कब? जब हमारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाए। और महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक अगर आपके ऐसा कुछ हो भी जाए ना, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आप इतना मतलब भाग्यशाली हो कि जो ये जो हमारा जो शरीर है ना, ये क्या कहते हैं उसको, मुक्ति का द्वार है। ये शरीर से हम ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए अगर घर में आपको दिख रहा है कि कलह है, कलेश है, हमारा जो मन है वो वैरागी हो गया है, तो आपको दुख करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे बड़े धनी हो और प्रभु आपको स्वयं हाथ पकड़ के ऐसी जगह पर कहीं ना कहीं लेके जाएंगे कि जो आपको सेफ रख देंगे। लेकिन पहले आपको यात्रा के द्वारा, दर्शन के द्वारा, देखो एक शैलेंद्र सक्सेना जी हैं, उनकी आप ब्लॉग देखना, 250-300 उनकी वीडियो पड़ी हैं। उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी जगह बताई हैं उत्तराखंड में महिलाओं के लिए, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। लेकिन ये संसार जो है ना, दुखालय का घर है। इसी में हम लोग जब तक मन हमारा नहीं प्रभु में लगता है, नहीं ज्ञान होता है, गुरु की कृपा से ज्ञान होता है, जब तक ज्ञान नहीं होता है, जब तक हम इस संसार में ही लात घूसा थपेड़े खाते रहते हैं, पड़े रहते हैं, लेकिन निकलने का नाम नहीं है। तो जिम्मेदारी हमें अपना कर्तव्य समझ के पूरी करनी है, ना कि किसी के ऊपर हमें एहसान थोपना है। आज मैं भी कर रही हूँ, आज मैं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। लड़कियों की शादी करने के बाद बच्चे की जिम्मेदारी है। अभी ऐसे नहीं कि मतलब लड़कियों की शादी हो गई, बच्चा है, शादी ब्याह तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम उसकी पढ़ाई लिखाई तो हो जाए बेचारे की। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों की तरफ हमें दृष्टि रखनी चाहिए। मन जो है हमारा, वो हमारा प्रभु में एनर्स, हमारा जो गुरु का बताया हुआ जो मंत्र है, वो हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। दिमाग में, जिह्वा पे, अंदर ही अंदर हमारा। देखो जब अभ्यास हो जाता है ना, तो उस टाइम पे ये होठ भी नहीं चलते, वो अंदर ही अंदर रमन करता है, अंदर ही अंदर रमन करता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, ठीक है ना। ये सब गुरु की कृपा से होता है। जब गुरु के बताए हुए मार्ग पे हम चल पड़ते हैं, ईमानदारी से हम एक शब्द, एक वचन जब गुरु का हम उतार लेते हैं ना, तो फिर हम चल जाते हैं। ये मन हमारा बन जाता है फिर। पर ईमानदारी से हम गुरु के एक वचन को हम माने, कैसे भी। अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती हकीकत में। मैं बहुत साल से प्रयास कर रही थी, और ये मन जो था, ये बहुत गलत, इसने बहुत गलत कौतिक करवाता है ये मन। लेकिन जब ये मन जो है ना, फिर घृणा भी हो जाती है, उस पहले जीवन से घृणा भी हो जाती है। इंसान को ऐसी घृणा होती है कि उसको बस वो याद करे ना, तो उसको फिर बहुत वैसा महसूस होता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, आजकल देखो लड़की लड़का सुसाइड करते हैं। अरे कितना अनमोल है, ये मुक्ति का द्वार है। इस देह से आप ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हो, अच्छा कार्य कर सकते हो। ये कोई सामान्य थोड़ी है। आज देवी देवता भी तरसते हैं इस मानव जीवन के लिए कि हम, क्योंकि स्वर्ग जो है ना, स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं। तो स्वर्ग जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भोगों को भोगने के बाद अच्छे जिसमें करे हैं, तो स्वर्ग मिल गया, तो उनको यहीं आना है। एक ठाकुर जी की प्राप्ति होने के बाद इंसान को इस धरा पे, भूतल पर नहीं आना पड़ता है। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि जितना भी हो सके ना, इस मानव जीवन का लाभ उठाएं। और घर में अगर सभी भगवती वैष्णव नहीं हैं, तो आप अपने लिए अच्छी जगह कोई सेफ देख सकती हो। उत्तराखंड में
या फिर ब्रज में भी जहाँ 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 का जीव है ना वो वहीं रहेगा। मेरी लास्ट की यात्रा उत्तराखंड की रहेगी। ऐसा नहीं है, अपना श्रीमद गोकुल छोड़ना नहीं है। और क्योंकि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो मायका है वो होडल के पास है, होडल पलवल के पास है। ब्रज के करीब ही है। और जो ससुराल है वो ब्रज में है, बरसाना के पास। और वैसे हम अब गोकुल में, श्रीमद गोकुल में बस गए हैं, गुरु की कृपा से 10 साल हो गए। तो इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को आप देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिलेगा कि मैं इसको आगे चला सकूँगी। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। हम लोग बहुत ज़िम्मेदार हैं, हम ज़िम्मेदार महिला हैं, तो वो घर की ज़िम्मेदारी बहुत सारी होती है। चलो, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।